भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को फाइनली एनजीटी के द्वारा मंजूरी दे दी गई। यह प्रोजेक्ट इतना अहम इसलिए भी है क्योंकि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के साथ ही एक तरफ जहां चीन को काउंटर कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ अपने समुद्री व्यापार में अहम रोल भी यहां पर विश्व स्तर पर निभा सकती है। इसके साथ साथ भारत की समुद्री सुरक्षा भी मजबूत होगी। लेकिन पर्यावरण चिंताएं और जनजातियों को लेकर के यहां पर विवाद की स्थिति बनी रही थी, जिसको लेकर के यहां पर देखा जाए तो सभी शंकाएं दूर मानी जा रही हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं कि भारत के इस रणनीतिक प्रोजेक्ट से चीन को काउंटर करने के साथ साथ समुद्री सुरक्षा को मजबूती और अर्थव्यवस्था के लिए क्या कुछ इसमें शामिल है, जिससे भारत को फायदा होने जा रहा है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर यहां पर आपको ऐसे प्रोजेक्ट पर रुचि रहती है। सबसे पहले देखें, यहां पर यह आपका एक मैप है और इसी मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि आखिर यह बन रहा है। यह है आपका जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आपका बन रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि यहां पर अगर आप देखें तो एक तरफ आपको श्रीलंका, भारत के साथ साथ साउथ एशिया और अरब प्रायद्वीप के व्यापार के कनेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ ये आपको साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए जापान, चाइना और कोरिया के व्यापार को कनेक्ट करता है। मलक्का स्ट्रेट्स के माध्यम से यहां पर आपको पूरा व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश भी जो हैं यहां पर आपको इस माध्यम से व्यापार करते हैं। अगर भारत यहां पर इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बना लेता है, यानी इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर लेता है, तो चीन जैसे देशों को न सिर्फ काउंटर करना आसान हो जाता है, समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए यहां पर इस पूरे क्षेत्र में हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करना हो जाएगा। और ये जो ट्रेड यहां पर हो रहा है, इस ट्रेड में यहां पर एक आर्थिक केंद्र के तौर पर भी खुद को विकसित कर पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर चुनौती यहां पर क्या थी और इसको लेकर के विवाद क्यों था और इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ शामिल है, उसको समझाना है। तो चलिए समझते हैं इस प्रोजेक्ट को। देखिए, जो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये क्या है और कितना बड़ा है, ये समझिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 6 सदस्यीय विशेष पीठ के द्वारा 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी को सही ठहराया गया। यानी कि पर्यावरण को लेकर के विवाद था इस प्रोजेक्ट में यहां पर कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ठीक है, एनजीटी ने क्या कहा? एनजीटी ने कहा है कि इस परियोजना में पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं और एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट को रणनीतिक महत्व के तौर पर स्वीकार किया है। यानी कि दो पहलू हैं, एक तरफ आपको इसको पर्यावरणीय आधार पर देखना था, दूसरा रणनीतिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखना था, और दोनों ही पहलुओं को देखने के बाद यहां पर एनजीटी ने इसको मंजूरी दी है। तो इस दृष्टिकोण से आखिर महत्व इतना इसे क्यों दिया जा रहा है, तो इसलिए उस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। डिटेलिंग क्या है? इसमें यह बताया गया है इस प्रोजेक्ट में कि भारत सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर इसे शुरू किया गया है और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट अगर देखा जाए इसकी शुरुआत जो कब हुई है, 2021 में। और इस प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाए जो प्रस्ताव किया गया था वो हमारी नीति आयोग संस्था के द्वारा किया गया था कि ऐसा प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए। बनाने यानी लागू करने की एजेंसी है ANIICDO है, DCO है, और इसकी कुल लागत 81,000 करोड़ है और इसे बनाया जाएगा करीब 166 वर्ग किलोमीटर के एरिया में। यानी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप होने जा रहा है और भारत के लिए। अब चलिए आपको समझाते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ बनने वाला है। तो एक दो चीजें नहीं, इसमें 4 प्रमुख चीजें हैं जो कि यहां पर भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत बनाएगी। पहला, इसमें इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा जहां पर लोडिंग अपलोडिंग होगी, बड़े बड़े जहाजों को रुकने के लिए आसानी होगी। भारत यहां पर एक केंद्र के तौर पर यहां से गुजरने वाले, यहां पर चाहे वो अफ्रीका से या अरब प्रायद्वीप से आसियान देशों की तरफ जा रहे हैं या आसियान देशों से होकर के आपको भारत और दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर मध्यस्थ के तौर पर काम करेगा और भारत को वैश्विक व्यापार केंद्र के तौर पर यह आपको मजबूत करेगा। दूसरी चीज, यहां पर सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, यानी नागरिकों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ सैन्य सहयोग के लिए किसी तरीके की जरूरत पड़ती है तो सैन्य उपयोग भी किया जा सके, तो इस तरीके का एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। तीसरी चीज, यहां पर एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी, एक ऐसी टाउनशिप जो लोगों को रहने के लिए हो लेकिन साथ साथ आधुनिक शहर के तौर पर भी, ताकि हर तरीके की सुविधाएं वहां पर मौजूद हों। और चौथी चीज, यहां पे पावर प्लांट बनाया जाएगा और पावर प्लांट जो होगा वो देखा जाए तो मूल रूप से आपको 450 मेगावाट का होगा और गैस और सोलर एनर्जी पर आधारित यह पावर प्लांट होगा जो इस पूरे क्षेत्र को यहां पर पावर सप्लाई करेगा। लेकिन फिर यहां पर मुद्दा आता है कि यह कितना अहम है, इसका इंपॉर्टेंस कितनी अहम है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण के साथ साथ अगर हम रणनीतिक दृष्टिकोण से यहां पर बात करें तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण के प्रभावों की बात करें तो यहां पर देखिए, अगर यह प्रोजेक्ट आपको बनता है तो 130 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का उपयोग इसमें किया जाएगा और इसके कारण इस क्षेत्र में करीब 10 लाख पेड़ हैं जिन्हें काट दिया जाएगा। अब इसके कारण जब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे तो उस क्षेत्र में पर्यावरणीय और जैव विविधता का सीधा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे यहां पर नुकसान आपको हो सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्व को देखें तो यहां पर कहा गया कि ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है और एक ऐसा स्ट्रेट जहां से आयात और निर्यात विश्व में हो रहा है, ट्रेड का यहां पर केंद्र है। मलक्का स्ट्रेट विश्व का प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग है, जिससे भारत अगर यहां पर अपना एक हब बना लेता है, एक अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर लेता है ग्रेट निकोबार में, तो उसके कारण जहां एक तरफ भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूती करने में मदद मिलेगी, दूसरी तरफ चीन के बढ़ते हिंद महासागर में प्रभाव को, चीन की गतिविधियों पर निगरानी और उसे काउंटर करने में भारत को मदद मिलेगी, और तीसरा जो पहलू इसमें होगा कि वैश्विक व्यापार बढ़ाने में भी देखा जाए तो भारत को इससे सहायता मिलेगी, उसे एक नए कनेक्टिविटी यहां पर वर्ल्ड ट्रेड में आपको भारत केंद्र या हब के तौर पर इसमें विकसित होने में उससे सहायता मिलेगी। लेकिन इसके बाद भी देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफी जो बवाल कहते हैं या फिर हम कहें मुद्दा जो था, जो समस्या थी, जो विवाद का विषय यहां पर था, वो जनताएं जो थी वो जनजातियों को लेकर के और पर्यावरण दोनों को लेकर के था। अब इस क्षेत्र में कुछ जनजातियां भी रहती हैं, जिसमें से एक आती है शोम्पेन ट्राइब। शोम्पेन जो ट्राइब होती है उसकी खासियत ये होती है कि ये प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत इन्हें आते हैं और ये मुख्यतः शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में यहां पर ये ट्राइब मानी जाती है। दूसरी जो ट्राइब इसमें आती है वो आती है निकोबारी ट्राइब्स आती हैं, और निकोबारी ट्राइब की अगर विशेषता की बात करें तो ये कृषि, शिकार और पशुपालन की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं और सरकार के अनुसार इन जनजातियों के निवास स्थान को किसी तरीके का हम नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। यहां पर ये जनजातियां जैसे रह रही हैं वो रहेंगी। वहीं अगर हम बात करें पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं को लेकर के, तो इसमें आपको देखा है तो 3 से 4 प्रमुख चिंताएं बताई गई थी। पहला इसमें था कि जंगलों की कटाई होगी, कि करीब 10 लाख पेड़ जो है वो आप काटने जा रहे हैं और 10 लाख पेड़ काट देने से पर्यावरण यहां का पूरी तरीके से आपको बदल सकता है। दूसरा, जैव विविधता पर आपको खतरा होगा। जैव विविधता पर खतरा यानी कि लेदर बैक सी टर्टल और निकोबार मैंग्रोव, निकोबार मैक्वी और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जैसे यहां पर जो जैव विविधता है वो यहां पर प्रभावित हो सकती है, उनकी संख्या में गिरावट आ सकती है। इसके साथ साथ जनजातियों पर प्रभाव होगा कि जनजातियों के विस्थापन की आशंका हो सकती है, और चौथा कि कोरल रीफ जो होती हैं समुद्री गतिविधियों के कारण यहां पे प्रभावित होंगी और नष्ट हो सकती हैं। ये सारी चीजें एक तरफ, और आपको देखा जाए इसको लेकर के विवाद हुआ, काफी समय तक एनजीटी में मामला चला, मामले की सुनवाई हुई और एनजीटी फाइनली यहां पर इस प्रोजेक्ट के तहत जो उपाय अपनाए गए हैं पर्यावरण को लेकर के उससे सहमत है। दूसरी तरफ भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से अहम था, उसको भी यहां पे प्राथमिकता दी गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत के इस प्रोजेक्ट को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या यह भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से ज्यादा अहम है, या पर्यावरण चिंताओं को भी इसमें शामिल करके उसको भी यहां पर शामिल करके बेहतर कोई उपाय अपनाए जाने चाहिए, और एनजीटी का निर्णय कितना सही है? इसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।